अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बदकम्मा त्यौहार से हामिला ख़वातीन को न्यूट्रिशन किट, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पॉलिसी का आगाज, 17 करोड़ रुपए मुख्तस। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोदी मुफ्त का खुलासा करे, गरीब अवाम पर टैक्स, कॉरपोरेट को रियायत। KTR का सवाल। शमसाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की तामीरी कामों का आगाज, मुकामी अवाम का सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी से इजहार तशक्कुर। और रियासत में जश्न आज़ादी की तकारीब उरूज पर फ्रीडम रन और तिरंगा रैलियों का एहतमाम, सरकारी मुलाजमीन और तुलबा की शिरकत। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पॉलिसी का आगाज हुआ है। इस पॉलिसी पर हफ्ते से अमल आवरी शुरू होगी। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा है कि आइंदा साल बदकम्मा त्यौहार के तोहफे के तौर पर हामिला ख़वातीन को न्यूट्रिशन किट दी जाएगी। जजगी के बाद KCR किट दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि खानगी दवाखानों की तर्ज पर सरकारी दवाखानों में मिशनरी को 1 घंटे में दुरुस्त किया जाएगा। हरीश राव ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए के आलात और मिशनरी मौजूद है। AME पॉलिसी पर अमल करने के लिए 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके लिए 8888 52 66 66 कॉल सेंटर रखा गया है। रियासत में 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के आलात 1020 हैं। अद्वियात की खरीदी के लिए 500 करोड़ रुपए सुप्रिटेंडेंट के पास रहेंगे। हरीश राव ने कहा है कि कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, अवाम बूस्टर डोज ले लें। टीका सरबराही में मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। సో దీన్ని ఆలోచించి వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఖరీదైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కొన్నప్పటికీ కూడా ఎట్లయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అంటే వాళ్ళు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టు ఆయా కంపెనీలతో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా ఈ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టు కంపెనీలతో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎట్లయితే ప్రైవేట్లో కొద్ది గంటల్లో కొద్ది రోజుల్లోనే మరమ్మతు చేసి ఎక్విప్మెంట్ను వాళ్ళ సర్వీసెస్ అందుకోగలుగుతున్నారో అటువంటి పద్ధతిని ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి ఈ PMUను ఈ రోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ के तारक रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि गरीब आवाम के बहबूदी प्रोग्रामों से इतनी तकलीफ क्यों है। वज़ीर आज़म के बयान पर कि मुफ्त स्कीमात को बंद कर देना चाहिए, इस पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की नज़र में मुफ्त का क्या मतलब है। क्या मोदी पिछड़े और पसमानदा तबकात को निशाना बना रहे हैं। KTR ने कहा है कि गरीब को देने पर मुफ्त और दौलतमंद को देने पर तरगीब का नाम दिया जाता है। इन्होंने कहा कि कव्वे को बांधकर गिद्धों को छोड़ना मोदी का नजरिया है। किसानों को कर्ज माफ ना करें, कॉरपोरेट के कर्ज माफ किए जाएं, जरूरी अशिया पर GST लगाया जाए, कॉरपोरेट के टैक्स में रियायत दी जाए।
केटीआर ने कहा है कि 80 लाख करोड़ रुपए के कर्ज लेकर किसका भला हुआ। मोदी ने केटीआर ने कहा है कि मुल्क के असासों में इजाफा करने का दिमाग नहीं है और गरीब आवाम की बहबूदी पर खर्च करने के लिए दिल नहीं है। केटीआर ने कहा है कि 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराकर कौम से खिताब के दौरान गरीब आवाम के लिए चलाए जाने वाले बहबूदी प्रोग्राम पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें और मुफ्त का मतलब क्या है इसका खुलासा करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसिल जद्दोजहद और जस्तजू से मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद की तामीर का आगाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में बुनियाद का काम शुरू हो चुका है। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने तामीरी कामों का जायजा लिया। मस्जिद के काम को तेजी से मुकम्मल करने का अज़्म किया गया। इसी मुकाम पर आलिशान मस्जिद तामीर की जा रही है। वाज़ेह है कि मस्जिद के इन्हिदाम के फौरी बाद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज करते हुए मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत की तरफ से मस्जिद की तामीर की इजाज़त दे दी गई। मुकामी अवाम ने मस्जिद की दोबारा तामीर के आगाज़ पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने रुकन पार्लिमान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। इन्होंने वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस तर्जमान ए दयाकर ने कोमटी रेड्डी के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर सदर पीसीसी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कोमटी रेड्डी ने किया था। इस पस मंज़र में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने माफ़ी मांगी और कहा कि मुस्तकबिल में कोई भी किसी के बारे में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी कमेटी इस पर नजर रखेगी। दूसरी तरफ कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सदर पीसीसी के माफ़ी मांगने के बाद कहा कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, ए दयाकर राव को पार्टी से बरतरफ करें, तभी वो मुतमईन होंगे, इसके बाद माफ़ी के बारे में सोचेंगे। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने फ्रीडम रन के मौके पर गोली चलाई, जिस पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिस पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने जवाब में कहा कि इन्होंने रबर बुलेट फायर की है और वो ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के रुकन हैं और खेल के वज़ीर भी हैं। मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ज़िले एसपी को चाहिए कि वो सही मालूमात हासिल कर लें। इन्होंने कहा है कि एसपी बंदूक देने पर ही गोली चलाई। इन्होंने कहा है कि रैली के आगाज के लिए आवाज के मकसद से रबर बुलेट चलाई गई। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि अगर वाकई बुलेट फायर किया है तो वो मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में आज़ादी के 75वें डायमंड जुबली साल तकारीब के सिलसिले में हफ्ते के दिन रियासत भर में फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी में 75 फुट के तिरंगे को लहराया। इसके बाद 750 मीटर कौमी तिरंगे के साथ रैली निकाली। वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने निज़ाम कॉलेज से निकाली गई फ्रीडम रन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तिरंगे के साथ इन्होंने रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज़ादी के हुसूल के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों के बारे में मौजूदा नस्ल को वाकिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अजीमदर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर से भी फ्रीडम रन रैली निकाली गई। मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा जीएचएमसी अमला और अवाम की कसीर तादाद इस रैली में मौजूद थी। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को सनतनगर हल्के के राम गोपाल पेट में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में स्कूली तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। रैली में बड़े परचम को भी शामिल किया गया था। हुब्बुल वतनी के नारे लगाए गए।
तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स की तरफ से भी आज हैदराबाद गन पार्क से निकलिस रोड और पीपल्स प्लाजा तक फ्रीडम वॉक रैली निकाली गई। टीजीओ की सदर ममता ने इस वॉक की क़यादत की, जिसमें आबकारी, खेल, सयाहत और तहजीब व सकाफत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीजीओ के अहम कायदीन सत्यनारायणा, रविंद्र, कृष्णा यादव, श्रीलता और दूसरों ने भी इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर गुब्बारे भी छोड़े गए। आज़ादी वज्र उत्सव तकारीब के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुगलपुरा से चार मीनार तक ख़वातीन व तुलबा के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। मुताल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने इस रैली की क़यादत की। इस मौके पर नसरीन सुल्ताना ने कहा कि आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर तुलबा में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। जीसी सीआरपीएफ हैदराबाद की तरफ से हफ्ते को तिरंगा रैली निकाली गई। सीआरपीएफ स्कूल से पीली दरगाह तक रैली निकाली गई, जो सीआरपीएफ ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। डीआईजीपी प्रीत मोहन सिंह ने रैली की क़यादत की। स्कूली तुलबा के अलावा सीआरपीएफ के जवान और पुलिस अमले ने भी इसमें हिस्सा लिया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले शादनगर में आज़ादी उज्र उत्सव तकारीब के सिलसिले में रैली निकाली गई। पुलिस के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के गीतों की गूंज भी सुनाई दी। दूसरी तरफ तेलंगाना के परगी में मुकामी मुसलमानों की तरफ से भी रैली निकाली गई। जामा मस्जिद से गांधी के मुजस्समे तक भाईचारगी और हुब्बुल वतनी के नारे लगाए गए। शहर में आज़ादी उज्र उत्सव के सिलसिले में तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को हल्के याकूतपुरा के तालाब चिंचलम डिवीज़न सालिम चौक से तिरंगा रैली निकाली गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस रैली की क़यादत की। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। अवाम की बड़ी तादाद हाथों में परचम थामे हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए नजर आई। स्कूली तुलबा की भी बड़ी तादाद ने इस रैली में हिस्सा लिया। मुताल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद रहे। शालीमंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी खानगी मदारिस और कॉलेजेस की जानिब से 3 किलोमीटर तवील तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एसीपी फलकनुमा ने भी इस तिरंगा रैली में शिरकत की। अमृत महोत्सव के दौरान 8 अगस्त से 22 अगस्त तक मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। अंसारी रोड के इलाके में अक़लियती अक़वाती स्कूल से भी एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन और रुकन बलदिया रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद कादर ने भी शिरकत की। रैली में मुकामी अक़लियती स्कूल की तालिबात व तुलबा और मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिटी पुलिस की जानिब से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमृत महोत्सव के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की क़यादत में चार मीनार से फलकनुमा तक एक बाइक रैली निकाली गई, जो फलकनुमा पैलेस के अहाते में इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर साउथ जोन पुलिस के एसीपीज, इंस्पेक्टर्स के अलावा पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे।
रैन बाजार पुलिस के हुदूद में एडिशनल डीसीपी बी आनंद ने मुकामी अवाम के साथ मिलकर तिरंगे के गुब्बारे छोड़े। इस मौके पर तिरंगे के परचम भी तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत में 8 अगस्त से 22 अगस्त तक आज़ादी वज्रोत्सव के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें अवाम जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात, सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजाया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी तहरीर किए जा सकते हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तक़र्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात के तैयार करदा उर्दू मवाद की कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी ने रस्मी इजरा अंजाम दी। कायदे मजलिस की कोशिशों से उर्दू मवाद को तैयार किया गया है। इस मौके पर मजलिस के दीगर अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। सर्विस कमीशन के इम्तिहानात जो उम्मीदवार तहरीर कर रहे हैं, उनके लिए ये मवाद इंतहाई मुफीद साबित होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम कौमी परचम के रंगों के मुमासिल लाइट से जगमगा उठा है। जुमा की रात दारुस्सलाम का वसी व अरीज अहाता रोशनियों से जगमगा उठा और इसका खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती में आज़ादी का 2 रोज़ा जश्न मनाया जा रहा है। हफ्ते को दारुस्सलाम में बाद नमाज मगरिब कौमी मुशायरे का आगाज़ हुआ। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई। इस मुशायरे में नवाज दियोबंदी, अबरार काशिफ, सरदार चरण सिंह, असद बिस्तवी, पंडित विजय तिवारी, सागर त्रिपाठी, आबिद वफा जौनपुरी, जिया टोंकी, नदीम शाद, निखत अमरोही अपना कलाम पेश करेंगे। शहर में आज़ादी उज्रोत्सव तकारीब के सिलसिले में तारीखी इमारतों को कौमी परचम के रंगों के मुमासिल बरक़ी कमकमों और लाइटिंग से सजाया गया। तारीखी किले गोलकुंडा, चारमीनार, असम्बली, सालार जंग म्यूजियम और दूसरी इमारतों को भी सजाया गया है। अवाम की बड़ी तादाद इस सजावट को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। तारीखी इमारतों के पास अवाम के हुजूम को देखते हुए गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की किरदार और कुर्बानियों को याद करने का मकसद किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना नहीं है, बल्कि उन नाम निहाद अनासिर को आईना बताना है जो खुद को कौम परस्तों का चैंपियन समझ रहे हैं। वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी में मजलिस के जलसे जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का रोल के उन्वान से खिताब करते हुए इन्होंने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जलसे से हैदराबाद की तमाम मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा उलमा व मशाइखीन ने भी खिताब किया। हम मुल्क की 75 साल आज़ादी मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 75 साल मनाएंगे। हमारा वतन अजीज़ इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मगर हमारा बोलना ये है कि इसकी बुनियाद, आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। इस जब इमारत बनती है तो बुनियाद ज़रूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूँ बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूँ, ईसाई और सिख भाइयों से हूँ। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ाहरे करने पड़ेंगे।
اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے ایک درخت لگاتے ہیں, آم کا درخت لگاتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کو سایہ بھی نہیں ملتا, نہ وہ آم کھا سکتے ہیں, مگر اس لیے درخت لگاتے ہیں آم کا, نہیں میرا بیٹا کھائے گا, میرا بیٹا کا بیٹا کھائے گا. اب بیٹے کے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درخت میں قربانیوں کو پیش کریں. یہ درخت کو پانی کی ضرورت نہیں, اس درخت کو بھارت کے لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے, ان کے خون کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے متحدہ طور پر مل کر رہنا پڑے گا. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, مگر یاد رکھو اگر مذہبی اختلافات کی چنگاری لگ جائے گی, جو لوگ لگا رہے ہیں, تو یاد رکھو اس سے ملک کو نقصان ہوگا, اور اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو تباہ و تاراج اور برباد کر دے رہے ہیں. اور جو لوگ آج بھارت میں مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاداری دکھاؤ, ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں حیدرآبادی لہجے میں, جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے نا, جو گنجا بولتے ہم لوگ اس کو, جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے انہیں دنیا کی بہترین ٹوپی پہنتا ہوں, انہیں ٹکلا نہیں دکھنا بول کے, تو یہ لوگ وہی ہیں. کچھ نہیں کرے کیونکہ معلوم سر صاف ہے, تو بہترین ٹوپی پہن کے ہم کو ٹوپی پہنانا چاہ رہے. آپ ٹوپی پہنو, جو کرتے کرو, ہم کو ٹوپی مت پہناؤ, ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کو. جو لوگ کہتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ آر ایس ایس میرا فاؤنڈیشن ہے. آپ کا آر ایس ایس فاؤنڈیشن ہے تو کیا آر ایس ایس بھارت کے سمویدھان کے خلاف نہیں تھی 1950 میں؟ کیا گولوالکر نے اور آرگنائزر میگزین میں نہیں چھپا کہ ہم کو منوسمرتی چاہیے, امبیڈکر کا سمویدھان نہیں چاہیے؟ ہم کو مت سکھاؤ آپ, ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت سے محبت. جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے تو یہیں جائیں گے, اور جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن یہیں سے اٹھنے والے ہیں. یہ ہماری پناہ گاہ بھی ہے اور قبرستان بھی ہے. میں آپ سے اسی لیے اپیل کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بھارت کی تاریخ پڑھنا ضروری ہے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, مگر نہ ہی یہ جلسہ کسی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا ہے. 75 سال کی آزادی یقیناً ہم تمام کے لیے خوشی کا موقع ہے. اور یاد رکھیے, جس کو بھارت سے محبت ہے, جس کو بھارت پر فخر ہے, اس کو بھارت کی ہر کلچر سے محبت کرنا پڑے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھارت سے بہت محبت کرتا ہوں, تو بھارت کی ہر تہذیب سے محبت کرنا پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین, جب تم پراؤڈ ہو انڈیا کے لیے تو تم کو بھارت کے ماضی کو بھی ماننا پڑے گا. اور بھارت کا ماضی کہتا ہے کہ مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اپنا خون بہائے. اس ماضی پر بھی تم کو فخر کرنا پڑے گا. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ I'm a proud Indian. If you are a proud Indian, you must be proud of your past also. وہ ہمارا ماضی ہے جو ایک روشن ماضی ہے. اور یاد رکھو, جو لوگ ہم کو دبا رہے ہیں, ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہماری رگوں میں بھی علامہ فضل خیرآبادی کا خون ہے, ہمارے رگوں میں کافی کا خون ہے, احمد اللہ کا خون ہے, ہماری رگوں میں محمود الحسن کا خون ہے, احمد رضا کا خون ہے ہماری رگوں میں. یاد رکھو, قربانی دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے, خون بہانا اس دیش کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے. ملک آزاد اس لیے ہوا کہ کیونکہ ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کو بھگایا. اگر آج پورے ملک کے ہر سمودائے کے لوگ مل جائیں گے تو ہم ظلم کو مٹا دیں گے, غربت کو مٹا دیں گے, استحصال کو مٹا دیں گے, مساوات کو حاصل کریں گے, اور امن, ایک ٹھوس امن قائم ہو جائے گا. اسی لیے 75ویں آزادی کا یہی پیغام اسد الدین اویسی اپنے ہم وطنوں کو دیتا ہے کہ آؤ دلوں کو ملا لو ظلم کے خاتمے کے لیے, آؤ اپنی سوچ کو ملا لو تاکہ غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کم ہو جائے, آؤ اپنے ہاتھوں کو ملا لو, بغل گیر ہو جاؤ تاکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں. مجلس کے زیر اہتمام آج شام دارالسلام میں جشن آزادی مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. مشاعرے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں.
मोअतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने हफ्ते को मुशायरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी का अरकान भी मौजूद थे। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के मौके पर राजीव गांधी ज्योति गांधी भवन पहुंची। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन ने इसका खैर मकदम किया। इस मौके पर वी हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क की यकजहती के लिए राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इन्होंने कहा कि मुल्क के हर शोबे की बहबूदी के लिए राजीव गांधी ने काम किया था। मुल्क में कई वज़ीराए आज़म ने खिदमात अंजाम दी, लेकिन राजीव गांधी उनमें सबसे मुख्तलिफ थे। नरेंद्र मोदी सिर्फ अवाम से झूठे वादे करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा मुफ्त स्कीम को बंद करने का ऐलान करते हैं। अवाम ही मोदी को सबक सिखाएगी। राजीव गांधी के मकासद पर अमल करना हकीकी मायनों में उन्हें खराज देना होगा। हज़रत ख्वाजा सैयद असद हुसैनी हारूनी मदनी सुल्तानी अलमारूफ दूल्हे पाशा रहमतुल्लाह अलैह का 42वां सालाना उर्स शरीफ का बरोज़ इतवार 14 अगस्त मुताबिक 15 मुहर्रम को दरगाह शरीफ वाक़े आगापुरा में नज़्म गुस्ल शरीफ से आगाज़ होगा। बरोज़ पीर 15 अगस्त मुताबिक 16 मुहर्रम को सल्नल माली और समा की महफिल मुनक्किद होगी। मौलाना सैयद शाह निज़ामुद्दीन हारूनी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत सुल्तान अली शाह मुरासिम उर्स अंजाम देंगे। 15 अगस्त को किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तक़रीब व परचम कुशाई के सिलसिले में गोलकुंडा किला आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद होगी। रामदेव गुड़ा से गोलकुंडा किला आने की इजाज़त नहीं होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। किला आने वाली ट्रैफिक के लिए गोल्ड, पिंक और ब्लू कार पास जारी किए गए हैं। उन्हें ही जाने की इजाज़त दी जाएगी। जिन्हें पास जारी किए गए हैं उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो रेतीबौली नानल नगर जंक्शन से होते हुए बालिका भवन, लंगर हाउस, फ्लाईओवर, टीपू खान ब्रिज, रामदेव जंक्शन के पास से सीधे हाथ मुकुल दरवाजे के जरिए आए। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बदकम्मा त्योहार से हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पॉलिसी का आगाज। 17 करोड़ रुपए मुख्तस। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोदी मुफ्त का खुलासा करें, गरीब अवाम पर टैक्स, कॉर्पोरेट को रियायत। केटीआर का सवाल। शमसाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की तामीरी कामों का आगाज। मुकामी अवाम का सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी से इजहार तशक्कुर। और रियासत में जश्न आज़ादी की तकारीब उरूज पर फ्रीडम रन और तिरंगा रैलियों का एहतमाम। सरकारी मुलाजमीन और तुलबा की शिरकत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।